दोस्तों, कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वहां अचानक खून की नदियां बह गईं। 23 अप्रैल 2025 का दिन पहलगाम की वादियां जैसे हमेशा की तरह सुकून से भरी थीं। टूरिस्ट मस्ती कर रहे थे, फोटोज ले रहे थे, फैमिली के साथ छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे। लेकिन किसे पता था कि अगले कुछ मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है, हमेशा के लिए। हमला कैसे हुआ? दोपहर के करीब 3 बजे लोग लिद्दर नदी के किनारे घूम रहे थे। कुछ बोटिंग कर रहे थे, कुछ फोटो खींच रहे थे। तभी अचानक घने जंगल की तरफ से फायरिंग की आवाज आई। पहले तो किसी को लगा शायद आतिशबाजी हो रही है या कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब गोलियां बरसने लगीं, लोग जमीन पर गिरने लगे, तब सबको समझ आया ये हमला है। 5 के आसपास आतंकी थे, चेहरे नकाब से ढके हुए, हाथों में AK-47 जैसे ही सामने कोई दिखा, गोली मार दी। कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, कोई फर्क नहीं। हालात कैसे बने? पूरा इलाका चीखों से गूंज उठा। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। कई लोग पास की दुकानों में, होटलों में जाकर छुप गए। कुछ लोग नदी में कूद पड़े जान बचाने के लिए। लेकिन अफसोस, 27 लोगों की जान नहीं बच सकी। उनमें 20 भारतीय टूरिस्ट थे, 5 विदेशी टूरिस्ट और 2 लोकल गाइड भी। करीब 30 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत बहुत नाजुक थी। हमलावर कौन थे? अब सवाल उठता है, हमला किसने किया? रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने किया था। पता चला कि ये लोग कुछ दिन पहले ही सीमा पार करके घाटी में घुसे थे और लोकल नेटवर्क यानी यहां के कुछ गद्दारों ने इनकी मदद की। रहने का ठिकाना, नक्शे, गाड़ियों का इंतजाम, सब। सरकार और सेना का जवाब जैसे ही हमला हुआ, आर्मी और पुलिस फौरन एक्टिव हुई। इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया। कॉम्बिंग ऑपरेशन चला। 4 घंटे के अंदर 2 आतंकी मारे गए, 2 फरार हो गए। घायलों को आर्मी के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके श्रीनगर ले जाया गया। गृह मंत्री अमित शाह खुद श्रीनगर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा, जवाब दिया जाएगा, आतंक को उसकी भाषा में जवाब मिलेगा। पूरी दुनिया की प्रतिक्रिया, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, सबने इस हमले की कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र ने भी बयान जारी कर कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह नाटक किया। बोले, हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान के डिप्टी PM ने उल्टा बयान दिया कि ये स्वतंत्रता संग्राम है। बस फिर क्या था, भारत में गुस्सा फूट पड़ा। हर तरफ आवाज उठने लगी, जवाब चाहिए, अब की बार आर पार। हमला क्यों हुआ? अब यह भी जानना जरूरी है कि यह हमला आखिर क्यों किया गया। सबसे पहली वजह थी डर फैलाना। फिर कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री को चोट पहुंचाना, क्योंकि कश्मीर की आमदनी का बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है। तीसरा मकसद था दुनिया का ध्यान फिर से कश्मीर मुद्दे पर खींचना। और चौथा, घाटी के नौजवानों को भड़काना कि देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। आगे क्या हो सकता है? अब बात करें भविष्य की। घाटी में अब सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट होने वाली है। हर टूरिस्ट पॉइंट पर चेकिंग होगी। पूरे कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और जो भी देशद्रोही लोकल मदद कर रहे हैं आतंकियों की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक कर सकता है, जैसा 2016 में उरी हमले के बाद हुआ था और 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट स्ट्राइक हुई थी। क्या जंग हो सकती है? सीधी बात करें, अभी फुल स्केल वॉर की संभावना कम है, क्योंकि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। लेकिन सीमाओं पर तनाव जरूर बढ़ेगा। फायरिंग, घुसपैठ जैसी घटनाएं बढ़ेंगी। और अगर पाकिस्तान ने फिर कोई हरकत की तो इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा, यह सरकार का साफ इशारा है। अब तक क्या हुआ? कितने आतंकी मारे गए? पहलगाम हमले के बाद आर्मी ने पूरा कश्मीर छान मारा। अब तक 27 अप्रैल 2025 तक की रिपोर्ट के हिसाब से 16 आतंकी मारे जा चुके हैं। इनमें से 5 वो हैं जो सीधे पहलगाम हमले से जुड़े थे। 8-10 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पूरे इलाके में लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां जैसी जगहों पर कुछ लोकल सपोर्टर्स जो इन्हें पनाह दे रहे थे भी पकड़े गए हैं। मतलब साफ है, इस बार सरकार और सेना ने जीरो टॉलरेंस यानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं वाला मूड पकड़ा है। जहां खबर मिल रही है वहीं एनकाउंटर हो रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच क्या माहौल है? सीधी बात यह है, भयंकर टेंशन चल रही है दोनों देशों के बीच।
भारत ने पाकिस्तान को कड़ा वार्निंग दिया है कि अगर आगे से एक भी हरकत हुई तो फिर बड़ी कार्यवाही होगी। एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पर फायरिंग बढ़ गई है। कई जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई और भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। डिप्लोमैटिक लेवल पर भी माहौल गर्म है। भारत ने कई देशों के सामने पाकिस्तान की पोल खोली है। सोशल मीडिया पर भी #सर्जिकल स्ट्राइक 2 और #रिवेंज फॉर पहलगाम जैसे ट्रेंड चल रहे हैं। ब्रेकिंग अपडेट 27 अप्रैल 2025 तक का ताजा हाल। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पहलगाम हमले के बाद की लेटेस्ट अपडेट की। जान लो, भारत ने इस बार पूरे दम के साथ मैदान संभाल लिया है। अब तक हमारे जवानों ने 16 आतंकियों को ठोक दिया है। 8 से ज्यादा लोकल गद्दार भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पूरे कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, खासकर शोपियां, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग जैसे इलाकों में। आर्मी ने जंगलों से लेकर गली कूचों तक हर जगह कमर कस ली है। एलओसी के पास भी तगड़ी फायरिंग हो रही है, जिसमें पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। और सुनो, सिर्फ ग्राउंड पे ही नहीं, एयरफोर्स भी फुल अलर्ट पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की स्पेशल फोर्सेस को भी तैयार रखा गया है। अगर जरूरत पड़ी तो फिर से सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक हो सकती है। भारत ने दुनिया को भी सीधा मैसेज दे दिया है, अब सहनशीलता की सीमा खत्म हो गई है। अगर कोई और हरकत हुई तो उसका अंजाम सोच भी नहीं सकते। दूसरी तरफ पाकिस्तान हमेशा की तरफ बेकसूर बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि खेल कहां से चलाया जा रहा है। अभी अमेरिका, रूस जैसे बड़े देश भी इंडिया के सपोर्ट में बयान दे चुके हैं। आम जनता को क्या करना चाहिए? दोस्तों, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया पर बिना जांचे कुछ फॉरवर्ड ना करें। देश की सेना और सरकार पर भरोसा रखें। देशद्रोहियों की पहचान हो तो पुलिस को खबर दें। और सबसे जरूरी, एकता बनाए रखें। कश्मीर भी हमारा है, पहलगाम भी हमारा है। हमले होंगे, कोशिशें होंगी हमें तोड़ने की, लेकिन याद रखो, हम भारतीय हैं। हम जितना गिरते हैं उससे ज्यादा ताकत से उठते हैं। पहलगाम फिर से मुस्कुराएगा, वादियां फिर से गूंजेंगी, क्योंकि आतंक कभी जीत नहीं सकता और भारत कभी हार नहीं सकता। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, चाहे हमला हो चाहे साजिश हो, भारत न कभी झुका है न कभी झुकेगा। जिन जवानों ने अपनी जान दी है, उनकी कुर्बानी का जवाब पूरा देश एक साथ देगा। अब डरने का नहीं, लड़ने का वक्त है। जय हिंद, वंदे मातरम।